नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएक्स गुरुकुल में। आज हम स्केच सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। स्केच एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं, यूएक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, वेबसाइट हो या वेब एप्लीकेशन हो। इसके जितने भी फीचर्स आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर, वो सारे के सारे, चाहे वो पुराना स्केच का वर्जन हो या नया स्केच का वर्जन हो, वो सब में कॉमन रहेंगे। और स्केच सॉफ्टवेयर एक बहुत ही सरल सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। स्केच में आप वेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं, वायर फ्रेमिंग क्रिएट कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप कर सकते हैं स्केच सॉफ्टवेयर से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केच सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। स्केच सॉफ्टवेयर आप स्केच वेबसाइट पे जा सकते हैं, sketch.com। sketch.com पे जाएंगे तो आपको उसकी वेबसाइट का जो सबसे एंड वाला पोर्शन रहेगा, जो जिसको हम फूटर बोलते हैं, फूटर में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा ऐप्स के अंदर मैक डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ पे विंडोज़ का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज विंडोज़ में स्केच सॉफ्टवेयर नहीं चलता। ये सिर्फ और सिर्फ मैक ओएस को ही सपोर्ट करता है और मैक सिस्टम पे ही वो चलेगा। तो ऐप डाउनलोड पे हमने क्लिक किया। इस पेज पे आने के बाद ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये ऑटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है, आप वेट कीजिए इसका डाउनलोड होने का। आप अपने डाउनलोड्स में जाएं। डाउनलोड्स में आपको इस नाम का फोल्डर दिखाई देगा जो कि जिप फोल्डर है। अब उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। जैसे ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमको एक डायमंड सा शेप का एक आइकन मिलेगा जो कि इसकी सेटअप फाइल है। अब ये सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो वो ओवरराइट हो जाएगा। सो बेटर है हम इसको डबल क्लिक करके सिर्फ नॉर्मल जो प्रोसेस है वही फॉलो करना है। आप फॉलो करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आपको यहाँ पे लॉन्च पैड के अंदर आपको एक डायमंड सा आइकन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक स्केच की विंडो दिखाई देगी। यहाँ पे आप वर्जन भी देख सकते हैं। मेरा जो वर्जन है सिस्टम में वो है 54.1। अभी लेटेस्ट वर्जन भी स्केच के अंदर अवेलेबल है और पुराने वर्जन जैसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल सेटअप है तो। अभी ये स्केच का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, न्यू टू, अगर आप नए हो तो उसमें जाके भी आप अगर आप ट्यूटोरियल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर स्केच का जो मिरर ऑप्शन है वो स्पेसिफिकली iOS सिस्टम के लिए है। जो अगर आप मोबाइल, आपके पास एप्पल मोबाइल है या फिर आईपैड है, तो आप स्केच मिरर की नाम की एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर। और अगर आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं स्पेसिफिकली मोबाइल के लिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है ऑन द स्पॉट चेक करने के लिए कि आपने जो डिज़ाइन बनाई वो मोबाइल में कैसी दिखती है। तो वो स्केच मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास कोई iOS डिवाइस है तो आप उसको ज़रूर इंस्टॉल करें। आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो अभी आपके सिस्टम पे, वो एक ट्रायल वर्जन रहेगा, 30 दिनों के लिए आपको मिलेगा। और 30 दिनों के बाद उसको आपको लाइसेंसिंग देना पड़ेगा, उसके लिए आपको लाइसेंसिंग परचेज करना पड़ेगा। अब अगर आप इंडिविजुअल यूज कर रहे हो तो आप एक बार अगर परचेस करते हो ये सॉफ्टवेयर को, तो आपको जिंदगी भर इसके लिए वापस से पैसे देने की जरूरत नहीं है। पर इनकी जो प्राइसिंग सिस्टम है वो इस तरह है कि 1 साल तक आप कोई जितनी भी अपडेट्स होंगी स्केच की तरफ से, आपको वो सारी अपडेट्स मिलेंगी। नेक्स्ट ईयर से जो भी अपडेट्स होंगी, अगर आप वो अपने सिस्टम में अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्केच को पे करना पड़ेगा। सो स्केच के जो भी वर्जन्स हैं, वो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 66.1 है। पर उसके अगर आप पुराने वर्जन्स देखना चाहें तो उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ये 65.1, 65। स्केच सॉफ्टवेयर 2010 में स्टार्ट हुआ था और 2010 में उनको एप्पल की तरफ से एक अवार्ड भी मिला था, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे स्केच का जो पहला वर्जन है, वर्जन 3.0, आपको ये वर्जन दिखाने का रीज़न ये है ताकि आपको पता चले कि हम जो भी ट्यूटोरियल में बताएंगे आपको, वो सारे ये बेसिक फंक्शंस होंगे जो आपको हेल्प करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप कोई सिंपल सी कोई डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो या आइकन डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप ये सारे फंक्शंस उसमें यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कोई भी वर्जन हो, क्योंकि ये उनका बेसिक फंक्शनलिटी है, बेसिक फीचर्स है।
हाँ, शायद लेआउट में उनका शायद डिफरेंस हो सकता है, बट फीचर्स ये सारे के सारे हर एक वर्जन में अवेलेबल रहेंगे। सो स्केच सॉफ्टवेयर किन्हें यूज करना चाहिए? स्केच सॉफ्टवेयर उन्हें यूज करना चाहिए जो ऑलरेडी डिजाइनर है, जो मार्केट में और भी दूसरे सॉफ्टवेयर है जो यूज कर रहे हैं, जिसके कंपेयर में स्केच बहुत बहुत फास्ट है। और ऐसे लोग जो डिजाइनर बनना चाहते हैं, जिनका बैकग्राउंड डिजाइनिंग नहीं है बट कहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो स्केच एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है उनके लिए, जो खुद का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और नहीं जानते या ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मार्केट में जो अवेलेबल है, जिससे कंपेयर में स्केच बहुत बहुत ईजी है और बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल मिलते हैं। तो वो उनके लिए ये बेटर ऑप्शन है कि आप स्केच से अपना डिज़ाइन करियर स्टार्ट कर सकते हैं अगर कुछ सीखना चाहते हैं। स्केच के फंक्शंस की बात करें तो स्केच के अंदर जो बेसिक फंक्शन है उसका जो पिक्सल परफेक्ट आइकन्स क्रिएट करने का, वो बहुत ही बढ़िया है। ऑल्दो कि आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, टैब की हो, मोबाइल की हो, वेबसाइट की हो, बट उसके अलावा और आप सिंबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, आइकन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा फंक्शन है इसके अंदर, क्योंकि ये पिक्सल परफेक्ट भी है। तो आप चाहे वो मोबाइल डिवाइस में देखो या फिर बड़ी सी स्क्रीन के अंदर, वो पिक्सलेट नहीं होता है। स्केच एक डिज़ाइन फोकस्ड फीचर प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप ग्रिड डिसाइड कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक ग्रिड के अंदर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं और स्पेसिफिक लेआउट के अंदर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और रिसाइजिंग कॉन्स्टेंट है। जैसे कि हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की बात करते हैं, तो अगर आप कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसको बार बार रिसाइज करने वाले हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लेआउट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी पर्टिकुलर स्क्रीन को कॉपी करके उसको रिसाइज करेंगे तो वो रिसाइजिंग कॉन्स्टेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। उसके टाइप फेस और फॉन्ट की बात करें तो उसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं, चाहे वो उसकी लाइन हाइट हो या फिर उसके फॉन्ट टाइप हो, उसकी कलर थीम चेंज करना हो, और भी बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है। स्केच का एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, वो है रीयूजेबल कंपोनेंट्स। अगर आप कोई कंपोनेंट बार बार यूज कर रहे हैं तो आप उसका एक सिंबल क्रिएट कर सकते हैं और आप वो सिंबल को इनपुट कर सकते हैं ऑल द टाइम। तो आपको वापस से वही आइकन या वही पर्टिकुलरली कंपोनेंट को बार बार रिक्रिएट और बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बटन यूज करने वाले हैं, अब वो बटन आपका बार बार यूज होने वाला है सेम कलर सेम स्टाइल में, तो आप उस बटन को सिंबल क्रिएट कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली वो सिंबल एज अ सिंबल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको वो बटन वापस से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। रीयूजेबल कंपोनेंट बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जहाँ पे आप किसी भी कंपोनेंट को बार बार यूज कर रहे हैं तो आप उसे एक सिंबल क्रिएट करते हैं और उसी कंपोनेंट को दूसरे स्क्रीन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। उसकी शेप साइज वगैरह अगर आप चेंज करेंगे तो वो लेआउट अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। वो बहुत ही अच्छा फंक्शन है स्केच का। टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कलर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि पूरे ही आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो यूज हो सकता है। आपको बार बार कलर याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डॉक्यूमेंट कलर क्रिएट करके रखा हुआ है पहले से, या टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट करके रखी हुई है, तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है या सोचने की जरूरत नहीं है आपने कौन सा टाइप फेस यूज किया है या कौन सा फॉन्ट यूज किया है। प्रोटोटाइपिंग एक अगेन बहुत ही अच्छा फंक्शन है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिरर एक एप्लीकेशन है जो एप्पल के बहुत सारे डिवाइसेस पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट आप चेक कर सकते हैं कि जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हो वो उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर कैसा लग रहा है। स्केच के अंदर एक्सटेंशंस बहुत अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल प्लगइन्स जैसे हम बात करें तो ये बहुत सारे प्लगइन्स आपको स्केच की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। स्केच प्लगइन्स करके आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे और ये सारे प्लगइन्स इतने बढ़िया हैं कि आपका काम बहुत ही आसान कर देता है। तो पिक्सेल्स वेबसाइट से आपको इमेजेस मिल जाएंगी। अगर आपने ये प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको पिक्सेल्स वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। रादर देन आप वो प्लगइन का यूज करके वो जो भी इमेज आपको चाहिए वो वहां से डमी इमेजेस पिक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, स्केच का जो फाइल रहता है, जो आपकी डिजाइन की जो फाइल रहेगी, वो फाइल इतनी छोटी होती है कि आपके हार्ड ड्राइव में बहुत ही कम जगह रुकती है कंपेयर टू दूसरे सॉफ्टवेयर। ऑलराइट दोस्तों, तो आज का सफर यहीं तक था। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे की अपडेट्स आप मिस आउट ना करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।